एक समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण बहुत ही भोला भाला था और दिन रात भगवान की आराधना में ही बिताया करता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब ब्राह्मण की आयु 45 वर्ष की हो गई। उसने सोचा गृहस्थ जीवन के बारे में भी विचार किया जाए। एक सुंदर सुकन्या को देखकर ब्राह्मण ने विवाह किया। विवाह के उपरांत उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा बीतने लगा। उसकी पत्नी भी बहुत ही खुश थी। धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ता गया। उसकी पत्नी दिन भर अपने घर में व्यस्त रहा करती थी, परंतु पंडित पूजा पाठ में व्यस्त रहा करता था। इस तरह से पत्नी को घर पे अकेलापन महसूस होने लगा। उस समय गांव में एक बहरूपिया आया हुआ था जो बहुत बड़ा ठगी था। लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे पैसे ठगा करता था। जब उसे ब्राह्मण पत्नी के बारे में पता चला कि पंडित बाहर रहा करता है, पूजा के कामों में व्यस्त रहा करता है, तो वो इसे रिझाने लगा। पंडिताइन भी उसके तरफ आकर्षित होने लगी। पंडिताइन दिन भर ठग के बारे में ही सोचा करती थी। जब बहरूपिया उसे अपने जाल में फंसा लिया, तब उसके सामने प्रस्ताव रखा कि ब्राह्मण के होते हुए हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। क्यों ना हम कहीं और भाग चलें। तुम एक काम करना, सूर्योदय के पहले मुझसे मिलने के लिए आना। ब्राह्मण पत्नी भी तैयार हो गई। वो बहुत अच्छे से सज संवर कर उससे मिलने के लिए जाने को तैयार होने लगी। उसने अपने सारे गहने से खुद को सजा लिया और कुछ गहनों को डब्बे में बंद करके खुद के साथ रख ली कि नए जीवन के प्रारंभ में वे उपयोगी होंगे। जब उसके साथ लाए गए गहनों को देखा उस ठग ने, तो उसकी आंखें चमक गई। वे उसे दूर नदी के किनारे ले गया और उससे कहा, हमें नदी के उस पार जाना है, पर इन गहनों के साथ तुम पानी में डूब जाओगी। लाओ दो मुझे इसे, मैं उसे उस पार छोड़ आऊँगा और फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। बहरूपिया के प्रस्ताव को ब्राह्मण पत्नी मान गई और उसे अपने सारे गहने दे दी। गहनों को लेकर वह बहरूपिया पानी के उस पार चला गया। बहुत वक्त बीतने के बाद भी वह बहरूपिया नहीं लौट रहा था। ब्राह्मण पत्नी अपने मन को लगाने के लिए यहाँ वहाँ देखने लगी और बहरूपिया का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे शाम भी हो चुका था। बहरूपिया अब तक नहीं लौटा था। अंधेरा होने में अब कुछ ही वक्त रह गया था। तभी वहाँ मुंह में मांस दबाए एक लोमड़ी वहाँ से गुजर रही थी। वो बहुत ही भूखी थी और उसी वक्त नदी के किनारे के लहरों में बहुत तेज की हलचल हुई, जिससे एक मछली उछलती हुई नदी के किनारे के चट्टान पर आकर गिर पड़ी। पर मछली को दोबारा पानी में जाना था, इसलिए वो लगातार उछलती रही। उसके उछलने से लोमड़ी की नज़र मछली पर पड़ी और वह अपने मुंह के मांस को वहीं छोड़ मछली को पकड़ने के लिए नदी के किनारे दौड़ा। मछली तो दोबारा पानी में चली गई, पर उसके मुंह के रखे हुए मांस को वहीं एक उड़ता हुआ चील उठाकर लेकर चला गया। लोमड़ी बहुत उदास हो गई। ना उसे अब मछली मिली, ना ही मिला उसे उसका मांस का टुकड़ा। ये देख ब्राह्मण पत्नी बहुत हंसने लगी। वो हंसते हुए लोमड़ी का उपहास उड़ाने लगी। इस बात पर लोमड़ी भी उसे देखी और उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगी। ब्राह्मण पत्नी बहुत आश्चर्य हो गई कि आखिर ये लोमड़ी मुझ पर क्यों हंस रहा है। तब लोमड़ी ने कहा, तू मुझ पे हंस रही है, खुद पर भी हंस ले। वो ठगी तुझे बदनाम कर तेरे स्वाभिमान और सम्मान को तोड़कर तेरे गहनों को चुराकर चला गया। तूने तो अपना सम्मान भी खो दिया और साथ ही अपने सारे गहने भी खो दिए। उन गहने और सम्मान के साथ सुखी जीवन बिता रही थी अपने पति के साथ। वह ब्राह्मण तुझे इतना प्रेम, इतना सद्भाव के साथ, सम्मान के साथ अपने घर पे रख रहा था, अपनी पत्नी बनाकर,
पर तू उस ठगी बहरूपिया के बातों में आ गई और अपने ही संसार में आग लगाकर चल दी। लोमड़ी की बातों को सुनकर ब्राह्मण पत्नी को अपने गलती का एहसास हुआ, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। ना ही अब वो वापस अपने संसार, अपने पति परिवार के पास लौट सकती थी, ना ही अब उसे इस जीवन में जीने का ही कुछ आस रह गया था। कहानी का अंत बहुत ही दुखद है दोस्तों। ब्राह्मण पत्नी ने उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना सोच विचार किए हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हमारे पास भगवान ने जो भी दिया है हमें उसी में संतोष रखना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आगे ऐसी कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।